सबका कल्याण भक्ति से होगा। भक्ति परमात्मा की करनी चाहिए। परमात्मा का रास्ता गुरु से मिलता है और गुरु उसके लिए नुक्ता नाम का देता है। हमेशा बुरा करने से डरते रहो, मौत को हमेशा याद रखो, मौत से डरत रहो दिन रात। एक दिन काठी बने तुम्हारी, चार कहरवा लादे जात, भाई बंधु कुटुंब कबीला सो सब पीछे रह जात। कोई किसी का साथ नहीं देगा, आपका साथ आपके शुभ कर्मों ने देना है। शुभ क्यों कही कि हर इंसान अपना सुख शांति चाहता है। अच्छे कर्म करेंगे वो ही सुख शांति देंगे, बुरे कर्म किए दुख ही देंगे वो। इसलिए बुराई से बच के परमात्मा को हमेशा याद रखो। ये भूल नहीं आनी चाहिए कि हमें कोई नहीं देखता। दुनिया की नज़रों से बचा लोगे लेकिन उसकी नज़र से कुछ नहीं बचता। चाहे कितनी भी गुप्त जगह में कोई काम जाके करो, वो लेख वहीं लिख लेता है। जहाँ जाते हो हर पल आपके साथ रहता है। क्यों? उसके लिए कोई दरवाजे नहीं, कोई ताले नहीं, कोई पाबंदी नहीं, कोई उसको रोक नहीं सकता। उसको आने जाने की ज़रूरत नहीं, वो कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है। जहाँ भी जो कर्म करोगे वहीं आपके कर्म के लेख लिखता रहता है। तो इसलिए ना वो किसी को दुख देने वाला है, ना किसी को सुख देने वाला है। हम अपने मन से जो काम करते हैं उसका परिणाम वो नियम के मुताबिक भुगतवा देते हैं। उसमें तोड़ मरोड़ नहीं करने देता किसी को। उसके कानून मर्यादा नियम जो बने हुए हैं उनके अनुसार सारी सृष्टि चलती है। तो उनके विरुद्ध अगर काम करेंगे तो भी हमें रोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन उस कर्म का फल जो बनेगा वो हमें ही भुगतना होगा। अच्छा करेंगे तो भी हमें कोई नहीं कहता। ये इसलिए संतों की महिमा गाई। संत कहते हैं कि बुरा ना करो, अच्छा करो। परमात्मा नहीं कहता किसी को अच्छा करो, परमात्मा नहीं कहता किसी को बुरा ना करो, क्योंकि वो प्रगट हमारी इंसान की तरह देह रूप में नहीं है। तो देह रूप में कौन है? गुरु। इसलिए गुरु की पूजा बताई। गुरु नहीं होता तो परमात्मा का ज्ञान हमें कहाँ से मिलता? 84 लाख योनि में और जितने जीव जंतु पशु पक्षी हैं उनका कोई भी गुरु नहीं है। ना उनको सत्संग मिलता, ना नाम मिलता। वो उनकी एक प्रकार की भोग योनि है। जिसको जिस योनि में जन्म मिल गया, जैसा उनका काम है, घास पर निर्वाह करने वाले घास खाते हैं, मांस पर निर्वाह करने वाले मांस खाते हैं, मिट्टी पानी पर रहने वाले उसी का पान करके जिंदा रहते हैं। लेकिन वो अपने कर्म को नहीं बदल पाते उन योनियों में। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जो भटका खाया। ये एक जन्म का परिणाम नहीं है कि हमें इंसान का चोला किसी गैलड़े के जन्म के कारण मिल गया। कोटि जन्म, कोटि जन्मों में अनेक योनियों में गए, ऊंची नीची योनियों में गिरते पड़ते मुश्किल से ये इंसान का चोला मिला। और इसमें भी अगर भूल कर जाते हैं तो फिर वापस उसी रास्ते पे गिर जाएंगे। इसीलिए महापुरुषों ने फरमाया है कि इंसान का चोला बड़े भाग से मिलता है। तो स्वामी जी महाराज ने कही कि ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया। या को अब व्यर्था मत खो। व्यर्था कैसे खोओगे? प्रभु की भक्ति के बिना सारा व्यर्था जाता है। दुनियादारी के कितने काम करो, कितने ऊंचे ओहदे मिल जाओ, कितना तुम्हारे पास बेशुमार धन दौलत हो जाओ,
कितने आपके संतान परिवार बढ़ जाओ, कितने आपके कारोबार चले, कितने आपको मान सम्मान इज्जत मिले, लेकिन क्या है, क्या होगा उससे? कोटि जन्मों का भटका खाने के बाद में इंसान का चोला मिला है, तो अब इसको व्यर्था ना खो। व्यर्था कैसे जाएगा? प्रभु की भक्ति नहीं करते, उनका जन्म व्यर्था चला जाता है। तो क्या करें उसके लिए? छिन छिन चेतो। चेतो का मतलब याद रखो उस बात को, दो चीज याद रखो, मौत को और मालिक को। मौत से जो डरता है वो बुरे काम नहीं करेगा, मालिक को याद करता है उसका स्मरण और चिंतन करेगा। तो छिन छिन चेतो, भक्ति कमाओ। भक्ति किसकी करो? भक्ति करो तो गुरु की करना। गुरु की भक्ति क्या है कि गुरु के कहे अनुसार जो समझाते हैं, कहते हैं, अपने जीवन को, उनकी शिक्षा, उनके निर्देश, उनके उपदेश और उनका आदेश, उसके अनुसार उनकी पालना करते रहो। उन क्यों करें पालना? क्यों करें पालना? उनमें किसी का स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ हमारा है। गुरु परमार्थ करता है, पर उपकार करता है। उनको जरूरत नहीं है कि किसी को क्यों कहे, लेकिन क्योंकि वो इस काम के लिए आते हैं, उनकी जिम्मेवारी होती है परमात्मा की तरफ से ऐसे नुमाइंदे भेजे जाते हैं ताकि इन भटके भूले हुए जीवों को भूल जाते हैं, क्योंकि वो रास्ता भटके हुए तो हैं। इस रूह को रास्ता दिखाने के लिए उनको याद दिलाते हैं कि तुम रूह यहाँ की नहीं है, ये तो काल देश है। तेरा वासा तो प्रभु के चरणों में था, जिसको तुम परमात्मा कहते हो। हम आत्म रूप में, वो परमात्म रूप है। आत्मा परमात्मा की रूप ऐसे ही है जिस प्रकार से कि हम समुद्र का पानी गिलास में डाल लें, लोटे में डाल लें, किसी बर्तन में डाल लें, उस जल में भी गुण वही है। वो समुद्र का पानी है, कहीं वो नदी का कहलाता है, कहीं कुएं का कहलाता है पानी समुद्र का ही। समुद्र वो इसी प्रकार से सब रूहों का भंडार परमात्मा ही है। लेकिन ये रूहें उनसे बिछड़ के जो अलग आ गई हैं, अब जल की बूंद एक बिछड़ के कीचड़ और गंदे नाले में गिर जाए तो अच्छी थोड़ी है। उसको देख के नाक को पकड़ लोगे कि बदबू आती है। और वही बूंद अगर पवित्र बन जाए तो उसको तो आप अमृत की तरह उसका पान करके खुश होते हो। इसी प्रकार से जो रूहें गंदगी में पड़ जाती हैं, खोटे मंदे कर्मों में पड़ जाती हैं, तो वो तो काल के ही जीव बने रहते हैं। परंतु जिस रूह ने दीक्षा लेके गुरु से और गुरु की आज्ञा का पालन करके वो अगर भक्ति कमाई है तो गुरु की तरफ चलती है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए कहीं ना कि भक्ति करो तो गुरु की करना, और मार्ग शब्द गुरु से लेना। शब्द गुरु, शब्द गुरु कौन सा है? जिसने परमात्मा की भक्ति की है, जिसने तप किया है, त्याग किया है, साधना की है। जो खुद बुझा हुआ है वो दूसरे को रोशन कैसे कर देगा? जिसको खुद को ज्ञान नहीं है वो दूसरे को क्या शिक्षा दे देगा? जो खुद अंधा है दूसरे को क्या रास्ता दिखा देगा? अंधे को अंधा मिले तो मार्ग कौन बता? अंधे को अगर आंख वाला मिल जाएगा तो उसको रास्ता दिखा देगा, सुझा देगा। तो गुरु ज्ञानवान है, उन्होंने उन चीज़ों का ज्ञान है, वो त्रिकालदर्शी हैं। भूतकाल क्या है, भविष्य क्या है, वर्तमान क्या होगा, वो हम भी जान सकते हैं। पिछले अच्छे जन्मों के कारण तो हमें इंसान का चोला मिल गया। ये हमारा भूतकाल था। भूतकाल में हमने नेक कर्म किए थे तो इंसान बने हैं। इंसान भी कैसे बने हैं कि सब चीज़ों से परमात्मा ने नवाजा है हमें। आँख, कान, बुद्धि, ज्ञान, पूरा शरीर, संपूर्ण हाथ पांव, सब कुछ दिया। लेकिन जिन्होंने गंदे मंदे कर्म किए, चोला चाहे उनको इंसान का मिल गया,
लेकिन कोई अंधा पैदा हुआ, कोई लूला लंगड़ा पैदा हुआ, कोई बहरा पैदा हुआ, कोई अपाहिज पैदा हुआ, किस लिए? उनके कर्म अच्छे नहीं थे। तो इसलिए हम इस बात के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं कि कितना अच्छा तोहफा हमें दिया। तो वो भूतकाल था कि भूतकाल के नेक कर्मों के कारण ये जन्म मिला है। और अब अगर है वर्तमान काल, अब इस वर्तमान काल में अगर हम अच्छे काम नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य इससे बनता है। भविष्य का निर्माण वर्तमान काल में बनता है, और वर्तमान काल में जो हम खोटे मंदे कर्म करते हैं परिणाम बुरा होगा। नेक काम करते हैं, भलाई के काम करते हैं, पुण्य के काम करते हैं तो हमें अच्छा मिलेगा। अगर हम भक्ति करते हैं, नाम की कमाई करते हैं तो सदा के लिए अमरत्व प्राप्त हो जाएगा। इस जन्म मरण के बंधन कट जाएंगे। ये रूह जहाँ से आई थी वापिस उसी सागर में जाके विलीन हो जाएगी, और वहाँ जाके उसको वही सुख, वही आनंद प्राप्त होगा। ये दुनिया में जहाँ कर्म है वहाँ भरम है। ये कर्म भरमों में जब पड़ जाता है तो जीव निकल नहीं पाता। लेकिन सतगुरु हमारे भरमों को मिटा के सच्चा ज्ञान देके वहाँ तक पहुँचाने का रास्ता दिखाते हैं। हमारे द्वारा किए हुए कर्मों का फल बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो स्वामी जी महाराज ने कही कि इसको अब वृथा मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। छिन छिन चेतो, पल पल में याद रखो। कबीर साहब उसको कहते हैं कि सांस सांस में नाम सुमर, व्यर्था सांस न खोए, क्या जाने इस सांस का आवण हो ना होए। सांस अब आता है, ये तो फूंक भरी हुई एक बॉल की तरह से है, गेंद की तरह से है। इसमें सांस जब तक चलता है तो हम जिंदा हैं, सारी चीज काम करते हैं। और ये सांस का आना जाना बंद हो जाएगा, उसी दिन लीला खत्म, कुछ नहीं रहेगा। इसलिए इस सांस की कीमत बहुत ज़्यादा है। कबीर साहब दूसरी जगह कहते हैं कि जिस सांस को हम व्यर्था खो रहे हैं, व्यर्था सांस कौन सा है? जिसमें प्रभु का नाम नहीं। ऊन जुनून बातें करके, निंदा करके, चुगली करके, बुराई करके, दूसरे जिक्र करके हम बेकार की बात एक तो अपने शरीर में, दिमाग में कचरा भर लेते हैं, और दूसरा जो चीज़ हमें लाभ वाली करनी चाहिए थी उससे वंचित हो जाते हैं, प्रभु का नाम नहीं जपते। कबीर साहब कहते, कहता हूँ कह जात और काहे बजाऊं ढोल। कहता है ढोल बजा के कहने की जरूरत नहीं, ये नहीं कहना। मुनादी करने वाले कहते हैं ढोल बजा के सुनो सुनो सुनो, और फिर कहते हैं देखो क्या सुनाएगा। लेकिन संत बिना ढोल बजाए सुन कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि कहता हूँ कह जात हूँ, कि मैंने सारी जिंदगी कहा भी है और अब भी कह रहा हूँ, और जाता जाता भी कह के जाता हूँ, जाता जाता भी ये कह के जा रहा हूँ। उसमें ढोल बजा के किसी को सुनाने की, कहने की जरूरत नहीं। जो जिज्ञासु होंगे, जो अपने जीव का कल्याण चाहते हैं, जो अपने मानव जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये मेरा पैगाम है। ढोल बजा के सुनाने की जरूरत नहीं कि श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। 3 लोक हो गए। 3 लोक कौन से हैं? कि इस सांस की कीमत उनके बराबर है। हम तो 3 लोक मानते हैं, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, आकाश लोक। लेकिन संतों ने 3 लोक अलग माने हैं। वो कहते हैं शारीरिक मंडल, मानसिक और आत्मिक मंडल, ये 3 लोक हैं। तो ये अगर हमारा सांस इसकी 3 लोक के बराबर एक सांस की कीमत है। कीमत का मतलब कीमत तो कोई है ही नहीं। सिकंदर बादशाह जब मरने लगा तो कहने लगा कि मुझे आखिरी वक्त है, मेरी माँ के दर्शन करवा दो, जो चाहोगे वो इनाम दूंगा। वैद हकीम बैठे हुए थे, सब कहने लगे कि आपकी माँ के दर्शन आपको नहीं हो सकते, वो दूर है। जब तक वो आएगी आप जिंदा नहीं रह सकते। बोला मुझे कुछ दिन जिंदा रखो,
मैंने इतना बड़ा खजाना भर रखा दुनिया को लूट के आधा खजाना दे दूंगा, लेकिन मेरी माँ से मिलवाओ। बोले नहीं मिल सकते, बोला पूरा खजाना दे दूंगा। लेकिन मौत को कभी कोई रोक नहीं पाया। मौत अपना काम अपने समय पर करती है, क्योंकि मैंने बताया कि प्रभु के बनाए नियम कानून और उनकी मर्यादाएं कभी टूटती नहीं है। मौत की भी 4 चीजें इकट्ठी होती हैं, इंसान की मृत्यु हो जाती है। नंबर 1 तो बहाना लगता है। नंबर 2 उसका प्रारब्ध जो होता है, जितना लेख होता है वो टाइम खत्म हो जाता है। नंबर 3 उसके लिए स्थान निश्चित है, कहीं भी कहीं जो घूम फिर के कहीं जा लो, जब मौत का समय होगा उस जगह पर पहुंच जाएगा। और बहाना जरूर लगेगा उसका, किसी को रोग का, किसी को एक्सीडेंट का, किसी को कोई और दुर्घटना का, किसी को डूबने का, किसी को फांसी लेने का, किसी को जहर खाना। ये 4 चीज जब इकट्ठी होती हैं तब इंसान की मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसका कहा गया आखिर होगा क्या। संतों ने तो यहाँ तक तुलना करके कह दी कि इंसान का चोला अगर प्रभु की भक्ति करता है कि ये बंदा बंदगी करे परमात्मा की तो बंदा है, नहीं तो एक गंदे से भी गंदा है। अच्छे काम क्या करता है, जब नेक काम नहीं करता इंसान होके, तो इससे तो पशु पेड़ जानवर भी अच्छे हैं। वो क्यों अच्छे हैं? पेड़ पौधों की तो सारी चीजें, लकड़ी बनती, अग्नि हमें देते हैं खाने को, ये हमारा जीवन चलाने के लिए अनाज देते हैं, दवाई देते हैं, और दूसरी पौष्टिक चीजें शरीर को जिंदा रखने के लिए पेड़ पौधे देते हैं। कितना उपकार करते हैं, बैठने के लिए छाया देते हैं, हर चीज के लिए इंसान के कितने उपयोगी हैं। पेड़ों का ये काम है। जानवर भी इंसान के लिए कितने, उनके सींग काम आते हैं, उनके दांत काम आते हैं, उनका चमड़ा काम आता है, उनके बाल काम आते हैं, उनकी खलड़ी काम आती है, और वो दूध वो देते हैं। यहाँ तक कि उनका तो किया हुआ गोबर भी काम आता है। लेकिन इंसान की एक चीज भी बता दो कि कोई काम आती हो, एक चीज का वे नाम लेके कहो कि इंसान का कोई चमड़ी काम आती हो, इसके बाल काम आते हो, इसकी हड्डी काम आती हो। पशु के चाम की बने रे पनैया, नौबत और नगारा, नर तेरा चोला काम ना आवे, जड़ बुझ हो जाएगी छारा। पशु के चाम की जूतियां बनती हैं, नगारे बनते हैं, ढोलक बनते हैं। कहने का मतलब बहुत चीज उसके उपयोगी और काम आती हैं। लेकिन इंसान की क्या चीज काम आती है? इंसान का तो जो शरीर है आखिर अग्नि के सुपर्द कर दिया जाएगा, तो थोड़ी सी राख बनेगी, वो भी उड़ जाएगी हवा में। कुछ नहीं, ये 5 तत्वों का पुतला है, हवा भरी हुई है, इसमें मिट्टी की मूर्त बनी हुई है। ये 5 तत्वों का संग्रह है। ये अपने अपने विसर्जित हो जाएंगे। जब वो हवा निकल जाएगी, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, हवा हवा में मिल जाएगी, जल जल में मिल जाएगा, और हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए कही है कि ये पानी जैसा बुलबुला है, जिस प्रकार से शॉर्ट लिव्ड है, ये छोटा सा जीवन है इंसान का, बड़ा नहीं है, अनसर्टेन है। ये कोई सीमा नहीं, किसी को नहीं पता मैं कब तक रहूँगा। दुनियादारी के पाखंड की बहुत दुकान खुली हुई है। कोई तुम्हें ज्योतिष बताता है, कोई तुम्हारे लेख देखता है, कोई कहता है कि ये इसको 6.5 लगी है, इसको काल सर्प योग है, ये मूढ़ों में पैदा हुआ है, ये मांगलिक है। क्या फंड है ये चीजें नहीं, क्या थी ये? इंसान रूप में पैदा हुए हैं, नेक कर्म किए, जब इंसान बन के आए हैं, सारी चीजें हमारे अंदर हैं। जितना उन्होंने लेख लिखा है, जितने हमारे कर्म उतना जिएंगे। उससे पहले ना हमें कोई मार सकता है, ना हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। जिसका रखवाड़ा प्रभु हो, उसको कौन मार देगा, कौन क्या कर देगा?
जाको राखे साइयार मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जुग बैरी होए। बड़े बड़ों की क्या हालत हुई। प्रहलाद भगत के साथ क्या क्या किया उसके बाप ने, क्या कर लिया, पहाड़ से गिरा दिया, कुछ नहीं बिगड़ा। ताते खंबे से कह दिया कि लिपट जाओ, कुछ नहीं बिगड़ा, लिपट गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो अग्नि में बोले कि अग्नि में जला तो नहीं जला। जो अग्नि में उसको जलाने के लिए बैठी उसकी बुआ थी होलिका, हिरण्यक उसकी बहन थी। वो कहने लगी कि भैया चिंता ना कर। हिरण्यक उसने सारी कोशिश कर लेने के बावजूद भी जब प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगड़ा तो वो कहने लगी आप क्यों चिंतित हो। बोला कि मुझे चिंता ये है कि मेरे ही घर में मेरा ही नाश करने वाला पैदा हो गया और मैं लाख प्रयत्न कर चुका, इसका मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मूर्ख लोग फिर भी लगे रहते, उसको समझ नहीं आई। अरे जिसका रखवाड़ा वो लाखों हाथों वाला है, तो 2 हाथों वाला इंसान उसका क्या बिगाड़ लेगा। वो कहने लगी मेरे पास एक लोमस ऋषि ने ऐसा चीर दिया था कि जिस चीर को ओढ़ने के बाद में मुझे अग्नि नहीं लगती। मैं पहले भी आजमा चुकी हूँ इसको, और कोई बात नहीं, तू चिंता ना कर, मैं इसको जला दूंगी अग्नि में बैठ के। मैं तो चीर ओढ़ लूंगी, इसको बाहर पकड़ के रखूंगी और तुम अग्नि लगा देना, ये जल जाएगी, मैं बाहर आ जाऊंगी। लेकिन वही बात, उसका रखवाड़ा परमात्मा था। जब वो चीर था वो तो उलट पुलट के प्रहलाद पर उड़ा दिया और उसको अग्नि में जला दिया। जो दूसरे के लिए खाई खोदता है उसके लिए कुआं तैयार होता है। दूसरे के लिए बुरा करता है, बुरा उसके लिए अपना आप हो जाता है, क्योंकि कर्म उसने बनाया, किसी और ने नहीं। इसलिए किसी के बारे में गलत करने की ना सोचो, क्योंकि परमात्मा ने जिसके लिए जो चीज़ें बना के रखी हैं, इंसान उसके लिए अगर कोशिश करता है तो उसका कमी नहीं कर सकता उसकी। उस पर यकीन रखो, आप ही इसको संभालोगे। हम मंद बुद्धि हैं, काल और माया के देश में रहते हैं, इसलिए कदम कदम पर हमसे गलतियां भूल चूक होती रहती हैं। आपकी कृपा के बिना हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती। हमारी गलतियों को बख्शें और हमें अपने चरणों में विश्राम दें। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसा विचार, ऐसे ख्याल रखे, जो इंसान प्रभु को याद करता है उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, आत्मा पवित्र हो जाती है। शुद्ध और पवित्र आत्मा जहाँ होती है वही परमात्मा का वास होता है। नेकी के रास्ते पर चलो, नेक काम करो, तुम्हें मालिक सुख शांति और खुशहाली दे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।